हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। मैं हूं निशांत कुमार और आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि 2D एरे जो है जावा में उसका किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है। ये सारी चीजें हम आज के वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो डायरेक्टली हम लोग चलते हैं इक्लिप्स IDE पे, जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कोडिंग के थ्रू देखेंगे कि जो 2 डायमेंशनल एरे है उसका यूज हम किस तरीके से हम करेंगे। और इससे पहले वाले सेशन में मैंने बताया था कि 1 डायमेंशनल एरे या जिसको हम सिंगल डायमेंशनल एरे कहते हैं उसके बारे में मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया था। तो ऊपर आपको आई बटन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, तो आप वहां से जाके 1D एरे को भी आप पहले देख लीजिए और फिर अगर ये देखते हैं 2D एरे को तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कोडिंग पे कि किस तरीके से इसका सिंटेक्स रहेगा, मीन्स इसको डिक्लेयर हम किस तरीके से करेंगे। तो अगर हम बात करें 2D एरे के लिए, तो आपका जो डिक्लेरेशन करने का स्टाइल है आपको इस तरीके से लिखना है। मीन्स इंटीजर, मीन्स हमें इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करना है। एक्स वेरिएबल का नाम हो गया, लेकिन यहाँ पे हमें 2 स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है। 2 स्क्वायर ब्रैकेट लिखने का मतलब क्या हो जाएगा, इससे डिनोट करता है कि 2 डायमेंशनल एरे है। अगर आपने ये नहीं लिखा और सिंपल इतना ही लिख के छोड़ दिया तो मतलब ये 1 डायमेंशनल एरे है। लेकिन अभी हमें देखना है 2 डायमेंशनल एरे, तो यहाँ पे हम लोग 2 स्क्वायर ब्रैकेट हम रखेंगे, यहाँ पे इक्वल साइन देना है और यहाँ पे हमें इस तरीके से 2 रो हम लोग जनरेट करने वाले हैं। मींस किस तरीके से कि मैंने यहाँ पे सपोज 10, 20, 30, 40, 50 दे दिया। ये हमारा फर्स्ट रो है जिसके अंदर में 5 एलिमेंट्स है। यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करना है और सेकंड वाला जो कर्ली ब्रैकेट है उसमें हमने कुछ और एलिमेंट डाल दिया, जैसे 60, कॉमा से सेपरेट करते हुए जाना है 60, 70, 80, 90 एंड 100। और अब यहाँ पे दो रो हमने क्रिएट किया। फर्स्ट रो ये है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, सेकेंड रो है जिसमें भी 5 एलिमेंट्स है। अब इस दोनों को क्लोज करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक और कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे और यहाँ पे लास्ट में कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे और सेमीकोलन देंगे। तो यहाँ पे जो क्या है कि जो 2 डायमेंशनल एरे का जो डिक्लेरेशन हो गया, ये डिक्लेरेशन हो गया और ये हमने इनिशियलाइज कर दिया। मींस इस एरे जो है इसके अंदर में हमारे पास 2 रोज है एंड 5 कॉलम्स है। मींस ये हमारा फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है और इसके अंदर में 5 एलिमेंट्स है। मींस ये 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 एलिमेंट्स हो गया, यानी 5 कॉलम्स है और 2 रोज है। अगर इस तरीके से आपको दिया गया हो और अगर हमें कुछ प्रिंट करना हो, लाइक मैंने सिस्टम डॉट आउट पे मैंने प्रिंट कर दिया x ऑफ 1 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। अगर ऐसा दिया हुआ है और अगर हमें रन करने के बाद आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए, तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि यहाँ पे जो फर्स्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया जहां पे मैंने लिखा है 1, मीन्स ये डिनोट करता है क्या कि फर्स्ट रो के बारे में बताएगा और ये जो 2 है ये कॉलम के बारे में बताएगा। मतलब ये है रो और ये है कॉलम। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रन करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है और फिर किस तरीके से वो आंसर आया है, फिर उसके बारे में हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को पहले हम लोग सेव करते हैं और अगर आप इसको रन करके देखेंगे तो आपको आउटपुट यहाँ पे दिखा रहा है 80। तो 80 किस तरीके से आंसर आ रहा है। अगर सपोज मैंने यहाँ पे एक और मैं प्रिंट करता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया सपोज एक्स ऑफ, मैंने यहाँ पे लिखा 0, सपोज 0 मैंने लिखा और सेकेंड एलिमेंट भी मैंने यहाँ पे 0 दे दिया। मीन्स 0 रो के 0 कॉलम में क्या है। अब इसे हम रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 दिखा रहा है। मतलब ये जो फर्स्ट है जो 1, 2 मतलब फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में यहाँ पे 80 दिखा रहा है और यहाँ पे जो दूसरा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट के अंदर मैंने जो लिखा है वो है 0, 0। तो 0, 0 का मतलब यहाँ पे दिखा रहा है 10। तो ये जो आउटपुट हमें डिस्प्ले हो रहा है वो आउटपुट हमें किस तरीके से आ रहा है, कंसेप्ट क्या है, वो समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लाता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए कि ये तो डिक्लेरेशन हो गया, मैंने अभी जस्ट मैंने यहाँ पे वहां पे कोडिंग में भी मैंने ये लिखा था। तो अगर इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत अगर मैथमेटिक्स के बारे में अगर आप जानते हैं, जहाँ पे आप मैट्रिक्स टॉपिक अगर आपने पढ़ा होगा तो ये बहुत ही आपके लिए आसान होने वाला है। तो मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो, तो आप इस तरीके से आप लिख लो। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है 10, 20, 30, 40, 50, यानी ये हमारा फर्स्ट रो है
और यहाँ पे सेकंड रो में इस तरीके से 60, 70, 80, 90, 100 है। लेकिन एरे की जब भी हम बात करते हैं तो वहां पे इंडेक्सिंग जो है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और 0 जो स्टार्ट होगा, रो के लिए भी काउंटिंग जो है 0 से स्टार्ट होगा, एंड कॉलम्स के लिए भी काउंटिंग आप देखेंगे तो 0 से ही मैंने स्टार्ट किया है। तो इस बात पे आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। तो ये जो हमारा है 10, 20, 30, 40, 50, जो जिसको मैंने पहले क्या बताया था, ये हमारा फर्स्ट रो है। लेकिन अगर हम प्रोग्रामेटिकली अगर हम बात करें, एरे की बात करें, कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करें, तो वो 0 से स्टार्ट होता है। तो ये जो हो गया हमारा 0 रो है, मैंने यहाँ पे इंडिकेट भी किया कि ये जो है हमारा 0 रो है जिसमें 5 एलिमेंट है। और ये जो सेकंड वाला है उसको मैंने 1 से डिनोट किया, यानी 0 रो, और ये है फर्स्ट रो। और सेम उसी तरीके से हम लोग कॉलम को भी स्टार्ट करेंगे, तो कॉलम भी हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, 1, 2, 3, 4। तो अगर ये आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया तो आप किसी भी जो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया उसका आंसर आपको आसानी से समझ में आएगा। तो जैसे मुझे प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट पे x ऑफ 1, 2, तो मैंने क्या बताया कि ये जो होता है हमेशा जो फर्स्ट वाला होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा वाला जो होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में क्या है, तो फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में जो हमें यहाँ पे मिल रहा है वो क्या है, यानी फर्स्ट। तो फर्स्ट मतलब क्या, यहाँ पे हो जाएगा क्या, 0 के बाद आएगा, तो ये हमारा 0 रो है, ये हमारा 1 रो है। तो 1 के अंदर मीन्स ये लिखने का मतलब हम लोग इस रो में आ गए, और इस रो में आने के बाद आपको सर्च करना है कि इसमें सेकंड कॉलम में क्या है। तो सेकंड कॉलम कहाँ पे आ गया, तो ये अगर आप देखेंगे तो ये 0 है कॉलम, ये है फर्स्ट कॉलम, और ये है सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम में आपको यहाँ पे मिल रहा है क्या, 80। तो आंसर हमें यहाँ पे 80 हमें दिखाएगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि इसका जो अगर आप प्रिंट करके रन करके देखेंगे तो आपको आंसर यहाँ पे 80 मिलेगा। सेकंड एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ वो है x ऑफ 03। तो 03 का मतलब क्या है, 0 रो के तीसरे कॉलम में क्या होगा, तो 0 रो इसमें कौन सा है, ये 0 रो है, और उसके थर्ड पोजीशन पे अगर आप देखेंगे, थर्ड कॉलम में देखेंगे आप, तो ये है 0, 1, ये है 2, और ये है 3। तो इसका आंसर हमें 40 दिखाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 दिखा रहा है। अभी जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है इक्लिप्स में, अगर यहाँ पे मुझे प्रिंट करना हो सपोज 0, 0, तो 0 रो के 0 कॉलम में क्या है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 0 रो के 0 कॉलम में क्या होगा, तो 0 रो ये है, और उसका 0 कॉलम में अगर आप देखेंगे तो आंसर हमें 10 दिखाएगा, जो कि हमें यहाँ पे दिखा भी रहा है कि इसका आंसर हमें 10 दिखा रहा है। तो ये इसका कंसेप्ट होता है कि किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में अगर हम देखेंगे कि अगर मैंने सिर्फ 2 वैल्यू को प्रिंट किया तो 2 बार सिस्टम डॉट आउट हमें लिखना पड़ा और आंसर हमें दिखा रहा है। लेकिन मुझे पूरा वैल्यू दिखाना है, मीन्स ये जो 2D एरे का जितना भी एलिमेंट है, यानी 5 इसमें है और 5 सेकंड रो में है, यानी मुझे 10 एलिमेंट्स को हमें प्रिंट करना है, 10 वैल्यूज प्रिंट करना है। तो 10 टाइम्स लिखना काफी कॉम्प्लिकेटेड है और काफी लेंथी कोडिंग होगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग यहाँ पे लूप्स का यूज करेंगे। लूप्स का यूज करने के लिए हमें यहाँ पे जैसे लास्ट सेशन जो मैंने 1D एरे में बताया था कि अगर वहां पे हमने सिर्फ एक ही फॉर लूप लगाया था, क्योंकि वहां पे 1D था, लेकिन यहाँ पे 2D है, यानी 2 डायमेंशनल एरे है जिसमें रो है एंड कॉलम्स है, तो हमें 2 फॉर लूप लगाना होगा, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। मीन्स अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो एक हम लोग लगाएंगे रो के लिए और दूसरा जो हम लोग यूज करेंगे वो कॉलम के लिए होगा। तो रो जो हमारा स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा और 1 तक जाएगा, और कॉलम भी स्टार्ट होगा 0 से, लेकिन ये जाएगा हमारा 4 तक जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो रो है वो कितना है और कॉलम कितना है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें कि 0 से 1 तक जाएगा रो और 0 से 4 तक जाएगा कॉलम, तो हमें यहाँ पे 2 फॉर लूप यूज करना है। तो सबसे पहले हम कोडिंग करते हैं और फिर हम एक्सप्लेनेशन के लिए फिर इस पेज पे आएंगे। तो हम लोग अभी आ गए इक्लिप्स IDE पे, और जहां पे कि मैंने एक डिक्लेरेशन किया हुआ है, 2D एरे का डिक्लेरेशन किया हुआ है, उसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स भी स्टोर किया हुआ है, और यहाँ पे मुझे सभी एलिमेंट को डिस्प्ले करना है। तो सिंपली आपको फॉर लूप यूज करना है। मैंने यहाँ फॉर लूप लगाया। फॉर लूप में मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपको, जब भी आप 2D एरे की अगर हम बात करें तो वहां पे जो होता है रो एंड कॉलम्स होता है। तो सबसे पहले आपको जो फॉर लूप लगाना है रो के लिए लगाते हैं, उसके अंदर में कॉलम आता है। तो हमेशा आपको पहले रो रखना है और फिर कॉलम रखना है। तो यहाँ पे रो को मैंने इंडिकेट कर दिया आई से, आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं। आई की जगह पे आई जस्ट एक वेरिएबल का नाम है, तो आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जा रहा है यहाँ पे रो, तो रो जो हमारा जा रहा है ये 0 से स्टार्ट होकर ये 1 तक जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्या, आई इज लेस देन इक्वल टू 1। इंक्रीमेंट कितना का हो रहा है, तो 1 का हो रहा है, तो आई प्लस प्लस दे दिया मैंने। अब इसी फॉर के अंदर दूसरा फॉर जिसको हम नेस्टेड फॉर लूप भी कहते हैं, तो यहाँ पे मैंने अब कॉलम के लिए मुझे यूज करना है। कॉलम के लिए सपोज मैंने जे ले लिया, आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं। ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जे कहाँ तक जाएगा,
तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जे के बारे में मतलब कॉलम, तो कॉलम 0 से स्टार्ट होगा यानी 0 कॉलम 1 2 3 4, तो ये हमें 4 तक लेके जाएगा। तो j लेस देन इक्वल्स टू 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया और j प्लस प्लस कर दिया, इंक्रीमेंट बाय 1 होगा और इसके अंदर आना है और यहाँ पे सिंपली हमें प्रिंट करना है। और प्रिंट क्या करना है, x ऑफ i एंड यहाँ पे j को प्रिंट कर दिया। अब ये लिखने के बाद ये हमारा कोडिंग कंप्लीट हो चुका है और इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या कैसे होगा हम अलग से हम देखेंगे कि कैसे उसका आउटपुट हमें किस तरीके से दिखा रहा है। लेकिन अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे आउटपुट देखें, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप यहाँ पे अगर मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ तो आउटपुट का आपको इस तरीके से दिखा रहा है 10 20 30 40 50 जो फर्स्ट रो में था, और ये जो है 60 से लेके 100 तक ये हमारा सेकंड रो में था। तो ये सभी एलिमेंट हमें यहाँ पे इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। अब ये है कि आउटपुट हमें इस तरीके से कैसे आ रहा है और कंसेप्ट जो है हमारा ये जो नेस्टेड फॉर लूप मैंने यूज किया कि एक जो फॉर लूप लगाया मैंने रो के लिए लगाया और दूसरा जो है वो कॉलम के लिए लगाया, तो ये इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, मींस नेस्टेड फॉर लूप का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रहा है वो आपको समझना पड़ेगा। तो उसे समझने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। जो मैंने फॉर लूप जस्ट यहाँ पे जो मैंने लिखा है फॉर के अंदर फॉर, सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है और आपको समझने में काफी आसानी होगी। तो देखिए, तो अगर हम बात करें यहाँ से आपको ये समझना है कि ये जो हमारा है 2 रो है और 4 कॉलम्स हैं, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, टोटल 5 है तो स्टार्ट हम काउंटिंग 0 से कर रहे हैं तो ये 4 तक जाने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये बताया कि i की वैल्यू अभी 0 है। तो इसके बाद और एक और चीज आपको फॉर लूप का कंसेप्ट अच्छे समझ में आना चाहिए, और अगर आप पहले फॉर लूप के बारे में नहीं समझ में आ रहा हो तो ऊपर आई बटन पे आप को लिंक मिल रहा होगा, वहां पे क्लिक करने के बाद आप फॉर लूप के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। वहां पे जाके देख सकते हैं मेरा जो वीडियो पहले से मैंने बना के रखा हुआ है, तो आपको ये समझना काफी आसान होगा। विदाउट फॉर लूप आप ये इसको नहीं समझ सकते हैं अच्छे से। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो फॉर लूप में तो ऊपर आप चेक कर लीजिए। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होगा। तो सबसे पहले कंट्रोल जो यहाँ आएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें कि आई की वैल्यू अभी 0 है, ठीक है, मीन्स स्टार्ट 0 से यहाँ पे हो रहा है, ये जा रहा है 1 तक, तो 0 से लेके 1 तक जा रहा है। अब इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है कि आई की वैल्यू 0 है, कंडीशन चेक किया, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो ये नीचे के लूप में आएगा, मींस दूसरे फॉर लूप जो है इस फॉर के अंदर जो दूसरा फॉर इस फॉर लूप के अंदर आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि जे की वैल्यू कितना है, 0 है। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक किया, जे की वैल्यू लेस देन 4 है तो कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू है तो फिर से ये नीचे आएगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा। वो प्रिंट क्या करेगा, एक्स ऑफ आई और जे। तो अभी के केस में अगर आप देखेंगे कि i की वैल्यू कितना है और j की वैल्यू कितना है, तो i अभी हमारा 0 है और j भी 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे x तो एज इट इज लिखना है और i की जगह पे हो जाएगा 0 और j की जगह पे भी हो गया 0। तो x ऑफ 0 0, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि x ऑफ 1 2, यहाँ x ऑफ 0 3, तो यहाँ पे हमारा क्या भी आएगा, x ऑफ 0 0, मतलब x के 0 रो के 0 कॉलम में क्या है, तो 0 रो के 0 कॉलम में अगर आप देखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10, तो वही 10 हमें वहां पे प्रिंट करके दिखाएगा। यहाँ भी मैंने शॉर्टकट में यहाँ पे लिख दिया कि 0 रो के 0 कॉलम में हमें यहाँ पे 10 दिखा रहा है, तो फर्स्ट वैल्यू हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब ये यहाँ पे एग्जीक्यूशन होने के बाद और यहाँ पे 10 प्रिंट होने के बाद अब कंट्रोल जो आएगा, आप इस डायरेक्शन को आप देखेंगे, मैंने यहाँ पे रखा है डायरेक्शन को जहां पे दिखा रहा हूँ J++। अब J++ होने का मतलब क्या होगा कि इंक्रीमेंट बाय 1 होगा, यानी J की वैल्यू जो भी पहले का था वैल्यू उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो अभी J 0 था, इनिशियल वैल्यू J का 0 था, अब इस लाइन ऑफ कोड की वजह से मींस J++ की वजह से इसका वैल्यू अब हो जाएगा 1। अब ये जो है कंट्रोल अब यहाँ पे ऊपर के लूप में नहीं जाने वाला है, जैसे यहाँ पे ये J की वैल्यू 1 हुआ, ये कंडीशन फिर से चेक करेगा कि J की वैल्यू जो है 4 से कम है या नहीं है, तो J की वैल्यू अभी हो चुका है 1, तो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है, ये फिर से नीचे आएगा। अब प्रिंट क्या करेगा, अब यहाँ पे क्या होगा आई जे, तो आई की वैल्यू तो अभी 0 ही है क्योंकि ऊपर के लूप में दोबारा गया नहीं है, तो आई अभी भी 0 ही है, लेकिन जे की वैल्यू चेंज हो गया, दैट बिकम्स 1। तो यहाँ पे 0 1, अगर हम बात करें 0 1 का, तो ये हमारा 0 रो है और 1 का मतलब हो गया 20, तो 0 1 यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 0 1, यानी ये जो है 0 रो के 1 कॉलम में यानी फर्स्ट कॉलम में जो आंसर आएगा हमारा 20 आएगा, तो यहाँ पे 20 प्रिंट कर लिया। सेम उसी तरीके से यहाँ फिर होगा 2, कंडीशन ट्रू है, फिर 0 2 मतलब 30, फिर 3 होगा, 3 में आ जाएगा 40, 4 में आ जाएगा 50, और जैसे अब यहाँ पे 5 होगा, तो जैसे यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगा तो ये आएगा एक्सटर्नल वाले फॉर लूप में,
यानी यहाँ पे कंट्रोल आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कंडीशन फॉल्स होती है इसके अंदर तो नहीं जाएगा, इसके बाहर आया, इसके बाहर कुछ भी स्टेटमेंट नहीं है, वापस यहाँ पे आ गया आई प्लस प्लस। अब ये हो गया कितना 1, क्योंकि आई पहले से स्टार्टिंग वैल्यू था 0, अब हो चुका है आई प्लस प्लस की वजह से हो गया 1। कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, ये फिर से नीचे आएगा। अब जे कितना हो गया जे, अब ये हमेशा फ्रेश स्टार्ट लेगा। अगर ऊपर वाले लूप से अगर नीचे वाले लूप को आ रहा है तो ये हमेशा फ्रेश वैल्यू से स्टार्ट करेगा, दैट इज फिर से ये 0 से स्टार्ट करेगा। अब ये है 0 बट आई हो चुका है अभी 1, आई प्लस प्लस की वजह से ये हो चुका है 1। अब यहाँ पे जे 0 है, कंडीशन सेटिस्फाइड है, नीचे आएगा। अब प्रिंट करेगा क्या 1 0, मतलब आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे देखोगे आप 1 रो के 0 कॉलम में दैट इज 60, तो मैंने यहाँ भी लिख दिया कि फर्स्ट रो के 0 कॉलम में है 60। और सेम इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता चलेगा। 1 1 70 हो जाएगा, 1 2 80 हो जाएगा, 1 3 90 होगा, 1 4 100 होगा। और जैसे यहाँ पे 5 होगा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, अंदर नहीं आएगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, वापस कंट्रोल यहाँ पे जाएगा, ये हो जाएगा 2, कंडीशन चेक किया, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स मिलेगा, इसके अंदर नहीं आएगा और ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। और आपका जो आउटपुट आएगा इस तरीके से 10 20 30 40 50 और फिर 60 70 80 90 100, यानी जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे था, ये जो कुछ भी एलिमेंट्स यहाँ पे था एरे के अंदर में, वो सभी एरे का जो भी वैल्यूज है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखाता है। अगर इसको मैं फिर से रन करके आपको दिखाऊं तो आपको आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि आउटपुट जो हमें दिखा रहा है सिंपल एक के नीचे एक दिखा रहा है सभी। मुझे आउटपुट कुछ इस तरीके से चाहिए कि सभी मुझे फर्स्ट रो का एक साथ चाहिए और फिर उसके नीचे में सेकेंड रो का चाहिए, मतलब इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट रो हुआ और ये सेकेंड रो हुआ। तो इस तरीके से मुझे अगर आउटपुट डिस्प्ले करना हो तो हम यहाँ पे किस तरीके से करेंगे वो हम देखते हैं कोडिंग में क्या चेंजेस हम करेंगे। सबसे पहले तो हमें हटाना है क्या, यहाँ से ln को हटा देना है। अगर आपने ln को हटा दिया तो वो सेम लाइन में प्रिंट होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको इस फॉर लूप के बाहर आना है, इंटरनल वाले फॉर लूप के बाहर आना है और यहाँ पे आप \n यूज कर दो, जो कि नेक्स्ट लाइन के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगर मैंने इस तरीके से कर दिया तो क्या होगा कि जैसे फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड होगा नीचे के फॉर लूप में आएगा और ये एक साथ सब प्रिंट करते चलेगा, मतलब 10 20 30 40 50 तक प्रिंट कर देगा। और उसके बाद जैसे कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं मिलेगा तो ये बाहर आएगा और लाइन को ब्रेक करेगा और वापस फिर से ऊपर जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में जो भी आएगा सेकेंड रो का जो कुछ भी है वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, ना कि सेम लाइन में आएगा। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को सिर्फ इतना चेंजेस किया, यहाँ से जो प्रिंट ln था ln को हटा दिया ताकि सब सेम लाइन में आ जाए, और इस फॉर लूप के बाहर यानी इंटरनल फॉर लूप के बाहर हमने एक प्रिंट कर दिया \n ले, यहाँ पे डबल कोट के अंदर लिखा। और \n जो होता है हम यूज करते हैं नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने के लिए। और अगर अभी आप इसको आप रन करके आप देखोगे तो इस तरीके आप देख सकते हो 10 20 30 40 50 जो फर्स्ट रो का एलिमेंट है और फिर यहाँ पे 60 70 80 90 100 सेकेंड रो का है। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक दूसरे से काफी क्लोज है, मीन्स बहुत ज्यादा क्लोज है, जो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा एलिमेंट है। तो हमें यहाँ पे 10 और 20 के बीच में गैप चाहिए, इसमें हमें बीच में एक और स्पेस चाहिए। तो वो स्पेस हम यहाँ पे किस तरीके से दे सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो हम लोग सिस्टम डॉट आउट पे यहाँ पे जो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने क्या रखा कि डबल कोट लिखा और बीच में आपको जितना स्पेस चाहिए जितना गैप चाहिए उतना आप यहाँ पे स्पेस आप दे दो आप और इक्वानिकेट कर लो आप। तो अब क्या होगा कि जब भी यहाँ पे आई की वैल्यू 0 है, कंडीशन चेक करेगा, नीचे आया J0 कंडीशन ट्रू, फिर नीचे आएगा, तो प्रिंट करने से पहले वो इतना हमेशा गैप लेते हुए फिर वैल्यू को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अगर आपने सिर्फ इतना चेंजेस किया, अब आप रन करके अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको गैप मिल रहा है। तो यहाँ पे प्रॉपर आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से हो रहा है। लेकिन अगर हमें अभी तो हो गया कि चलो जो भी एलिमेंट का जो भी एरे का जो भी डेटा है हमने प्रिंट किया, सेम लाइन में नहीं प्रिंट करके हमने मतलब फर्स्ट रो को अलग रखा, सेकेंड रो को अलग रखा, बीच में हमने स्पेस भी दे दिया। अब मुझे क्या करना है कि सभी का एडिशन परफॉर्म करना है, मींस जितना भी एलिमेंट है, मींस 10 + 20 30 30 + 30 60 60 + 40 100, इस तरीके से सभी का फर्स्ट रो सेकेंड जितने भी एलिमेंट है सभी का मुझे एडिशन परफॉर्म करना है, सम निकालना है। तो हमें क्या करना होगा कि मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, सम = 0। आप सम की जगह पे कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ये जस्ट वेरिएबल का नाम है, आप कुछ भी नाम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे क्या रखा कि सम = सम प्लस x ऑफ i और यहाँ पे मैंने दे दिया j। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x और i की j का जो यहाँ पे वैल्यू आएगा वो 1 by 1 सम में ऐड होते चलेगा और यहाँ पे वो प्रिंट करते चलेगा। अब इसके बाहर अगर हम आते हैं
पूरा फॉर लूप के बारे में, मतलब जो ये है एक्सटर्नल फॉर लूप, ये है इंटरनल फॉर लूप, और ये क्लोज हो गया एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्लोज होने के बाद यहाँ पे आना है, और यहाँ पे मैंने जस्ट परफॉर्म कर दी, मैसेज हमने प्रिंट कर दिया क्या कि सम इज, यहाँ पे सम को मैंने परफॉर्म करके यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर दिया, सम को प्रिंट करना है। तो अब इसको अगर हम रन करके देखें तो आपको जो आउटपुट दिखाएगा, यहाँ पे सभी एलिमेंट भी दिखा रहा है और साथ में हमें सम भी प्रिंट करके दिखा रहा है, सभी का जो एडिशन है हमें इस तरीके से एडिशन परफॉर्म करके दिखा रहा है। अगर आपको इसी में अभी क्या मैंने दिखाया कि जितने भी एलिमेंट्स था सबका, फर्स्ट रो का और सेकंड रो का सबका एडिशन करके हमें दिखा दिया, लेकिन अगर हमें रो वाइज का करना हो तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसका कर सकते, लेकिन अगर इसी को थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करना हो, सपोज अगर मुझे कुछ इस तरीके से अगर देना हो कि यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट और लिख दिया इस तरीके से, डबल कोट के अंदर में मैं थोड़ा सा इस पे इस तरीके से दे दिया, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करके और फिर हमें आउटपुट दिखाएगा, तो थोड़ा समझ में अच्छे से आएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा 1D एरे 2D एरे यहाँ पे एलिमेंट सभी दिखा रहा है और नीचे उसका सम भी आपको दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको प्रिंट कर सकते हैं। और आपको समझना है कि फॉर लूप का जो मैंने बताया कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है, तो आपको सिंपल सा इतना ध्यान रखना है कि जो एक्सटर्नल फॉर लूप होता है वो एक बार एग्जीक्यूट होगा, मींस आई की वैल्यू 0 है, कंडीशन ट्रू है तो नीचे आ जाएगा। अब नीचे वाला जो फॉर लूप है ये जब तक की कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा, और जैसे ये वाला कंडीशन फॉल्स होगा उसके बाद ये वापस ऊपर वाले फॉर लूप में जाएगा और सेम प्रोसेस रिपीट होता चलेगा जब तक कि ये फाइनल जो एक्सटर्नल फॉर लूप का कंडीशन जैसे फॉल्स होगा फिर वो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और आपको जो भी एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा वो आपको डिस्प्ले करके आपको दिखाएगा। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, आप एक बार खुद से करके देखेंगे तो और ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे जो है ये 0 0 मैंने लिखा है तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो है मैंने यहाँ भी लिख दिया है कि ये जो है रो को रिप्रेजेंट करता है और इधर का जो भी है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से होता है ये 2 डायमेंशनल एरे का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। और यहाँ फॉर लूप का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है, 2D एरे का डिक्लेरेशन मैंने आपको बताया, उसके अंदर में कैसे हम वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं और यहाँ पे कैसे कर्ली ब्रैकेट का यूज करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया। आप एक बार खुद से करके देखेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। और नेक्स्ट सेशन में जो होगा हम लोग देखेंगे कि डायनेमिकली यूजर से इनपुट हम किस तरीके से ले सकते हैं एरे में, क्योंकि अभी जो मैंने आपको बताया कि मैंने खुद से यहाँ पे डेटा डाल दिया, खुद से वैल्यू दे दिया, 10 20 30 जो भी था मैंने यहाँ पे दे दिया और उसी को हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, उसी का हम लोग एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट सेशन देखेंगे कि ये पूरा इनपुट हमें किस तरीके से लेना है, डायनेमिकली हम ये मेमोरी किस तरीके से एलोकेशन करेंगे 2 डायमेंशनल एरे में। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग उस डायनेमिक एरे किस तरीके से होगा उस सब चीजों के बारे में हम लोग उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम।